Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. This is today's topic is types of bond, which belongs to chapter number 4, chemical bonding. In previous lectures or in previous videos we studied about the chemical bonding and about octet rule, screening effect, ionization potential and electron affinity. बॉन्ड फॉर्मेशन के बॉन्ड कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करता है, क्योंकि वो क्या चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है और स्टेबिलिटी के लिए क्या करना होता है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट ये है कि अब किसी भी एटम के वैलेंस शेल में क्या हो, उसके पास मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो उसके वैलेंस शेल में, तो वो क्या होता है, स्टेबल होता है। और स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि ऑक्टेट रूल को अटेन करने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ करता है, गेन करता है या फिर शेयर करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। और उसके ज़रिए जो लूज़ शेयर और गेनिंग हो रही है ना इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये क्या हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो उसी बॉन्ड की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स। मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी पढ़ाई थी सेकेंड लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया है। वो सारी टर्म्स जो हैं बेटे इस चैप्टर में आगे यूज़ होंगी जब मैं आपको बॉन्ड्स के बारे में बताऊंगी। बॉन्ड फॉर्मेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो सारी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, इसीलिए मैंने आपको वो सारी जो है ना डेफिनेशंस पहले ही करा दी। ठीक है, तो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके अलावा और भी हमें चीज़ें सीखनी होती हैं। तो क्लास में तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ बताती हूँ जब मैं बोर्ड पर लेक्चर देती हूँ, तो लेकिन इसमें क्या होता है कि वीडियो में इस तरह से एक टॉपिक के अंदर बहुत सारा कुछ जो है ना मसला हो जाता है बताना, इसलिए मैंने आपको वो सारी वीडियोस जो हैं वो पहले दे दी हैं, सारी टर्मिनोलॉजीज़ मैंने आपको पहले समझा दी हैं। कुछ बच्चे मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम ये इस चैप्टर में तो नहीं है डेफिनेशन, तो वो प्रॉपर डेफिनेशन की फॉर्म में नहीं है, लेकिन आपको समझनी तो है वो चीज़, क्योंकि इसके अंदर वो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगी। अब मुझे वो बार बार समझानी नहीं पड़ेंगी, आप समझ गए होंगे उम्मीद है कि। ठीक है, इसलिए हम ये टॉपिक जो है अब आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बॉन्ड इज़ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो ये किसने प्रपोज किया था? आयनिक बॉन्ड जो है वो प्रपोज बाय कॉजल। और आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ one or more electrons from one atom to the other atom। और वो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करने के बाद क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल अपना, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। और जब ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करते हैं या ऑक्टेट रूल कंप्लीट करते हैं, एक ही बात है दोनों। ठीक है, तो क्या होता है कि आयोनिक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द अदर डेफिनेशन इज़ व्हेन मेटल reacts with non-metal an ionic bond is formed। आयनिक बॉन्ड की दूसरी डेफिनेशन क्या है? when metal reacts with non-metal ionic bond is formed। आयनिक बॉन्ड जो है हमेशा कब फॉर्म होता है? जब मेटल्स जो हैं वो किससे रिएक्ट करते हैं? नॉन मेटल से। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आर दूज कंपाउंड्स और दूज एलिमेंट्स विच लूजेज इलेक्ट्रॉन्स एंड आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एनाइंस, यानी कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज डिवेलप हो जाता है? नेगेटिव। तो आयनिक बॉन्ड की एक डेफिनेशन ये भी है, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल एन आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। और द अदर डेफिनेशन विच इज रिटन ओवर हियर, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन atom to the other atom। ठीक है, क्या करने के लिए? in order to acquire inert gas configuration। Now look at here, this is sodium which has atomic number 11 and it has 11 electron in its shells. First shell carries maximum 2 electrons, second shell carries
maximum 8 electron, and the third and last or outermost or valence shell carries only 1 electron. सो अब इसके पास क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स तो किसी से नहीं ले सकता, ये तो बहुत मुश्किल है. क्योंकि क्या होता है कि जब जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, लूज़ होता है, तो वहाँ पे क्या होती है, आपको मैंने ये आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बताया था. द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल कॉल आयनाइजेशन पोटेंशियल. एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से जब रिमूव होता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, जब इसे वैलेंस शेल से निकाला जाएगा, निकलेगा ये, तो यहाँ से इसको निकलने के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत है, पहले ये एनर्जी लेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से फिर निकलेगा. ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, आयनाइजेशन पोटेंशियल. वो एनर्जी चाहिए जो कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलने के लिए रिक्वायर्ड हो. ठीक है, तो क्या होगा कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को तो ये गेन नहीं कर सकता, लेकिन ये क्या करेगा कि ये अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल सकता है. 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना तो एक बहुत ही मुश्किल सी बात है ना, कि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाए. 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर के 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दे, लूज़ कर दे. सोडियम जो है फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है और ये मेटल है, तो मेटल लूजेज देयर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, मेटल क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, +1. जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं उतना ही चार्ज बढ़ता जाता है. जैसे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया इसने तो +1, अगर 2 करता तो +3, 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसने लूज़ किए होते तो +3 आ जाता है. ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1. ये कैटायन बन गया है. ठीक है, और एनर्जी कितनी, इसको कितनी एनर्जी इसने इसको रिक्वायर्ड थी यहाँ से निकलने के लिए, इसको +495 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड थी यहाँ से निकलने के लिए.